हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का, जिसे इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसके पार्ट 5 को स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को लिया है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया है। आज हम लोग जो है इस अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के पार्ट 5 को स्टडी करेंगे और यह वीडियो जो है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यह प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि शब्द मोटिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षरों के सेट के दाएं से चौथा अक्षर होगा? फ्रेंड्स, वीडियो आप रोककर एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे जो शब्द दिया है मोटिफाई, ठीक है, तो इसमें एम व्यंजन है, ओ जो है वावेल स्वर है, आर व्यंजन है। तो स्वर जो जानते हैं आप, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, करें कि इसमें ये शब्द मोटिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर जो जहाँ पर स्वर है अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। जैसे ओ है तो उसके पहले का अक्षर वहाँ पर लिखा जाएगा। और आए क्या करें, और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। जैसे व्यंजन है एम है तो एम के स्थान पर उसके बाद वाला अक्षर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार जब आप व्यवस्थित कर लेंगे तो फिर पूछा कि निम्न से कौन सा अक्षरों के सेट के दाएं से चौथा अक्षर है। तो दाईं तरफ से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये शब्द मोटिफाई है। अब देखिए, इसमें एम है, एम क्या है? एम व्यंजन है। तो इसमें क्या करना है, व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो एम के बाद वाला अक्षर क्या होगा? एम के बाद वाला अक्षर क्या होगा? एम के बाद वाला अक्षर एन होगा। एम के बाद वाला अक्षर एन होगा। अब देखिए, ओ क्या है? ओ व्यंजन है। तो ओ के जो पहले वाला अक्षर है, ओ के पहले वाला अक्षर जो बाएं साइड में है, हम ओ के स्थान पर उसको लिखेंगे। तो ओ के पहले क्या आता है? एल, इसमें है एल एम एन ओ, एन आता है। ओ के पहले क्या आता है? एन आता है। तो यहाँ पर एन होगा। नेक्स्ट देखिए, आर है। आर क्या है? व्यंजन है। तो आर के बाद वाला अक्षर क्या होगा? आर के बाद वाला अक्षर एस है। अब उसके बाद क्या है? टी है। टी भी क्या है? व्यंजन है। तो टी के बाद वाला अक्षर क्या आएगा? टी के बाद वाला अक्षर यू आएगा। अब देखिए, फिर उसके बाद क्या है? आई है। तो आई क्या है? आई स्वर है। तो स्वर के पहले क्या आएगा? स्वर के पहले एच आएगा। जी एच आई होता है ना, आई के पहले क्या आएगा? एच आएगा। अब उसके बाद देखिए, एफ है। एफ क्या है? व्यंजन है। तो एफ के बाद वाला अक्षर लिखा जाएगा, उसके स्थान पर क्या आएगा? जी आएगा। उसके बाद जी आएगा। और फिर वाई है। वाई भी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद क्या आ जाएगा? वाई के बाद क्या आएगा? जेड आएगा। अब कह रहा है, आए क्या करा है? तो कह रहा है निम्न से कौन सा अक्षरों के सेट के दाएं चौथा अक्षर होगा? तो क्या करा है? दाएं से। हमेशा मैंने बताया, जब भी कहा जाए बाएं से तो आप ऐसे चलेंगे, और जब कहा जाए दाएं से तो आप इस तरह चलेंगे। ठीक, तो हम जो है इस तरह काउंट करेंगे इसको। चौथा अक्षर कौन सा है? देखिए, 1 2 3 4। चौथा अक्षर कौन सा है? चौथा अक्षर यू है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये डी वाला ऑप्शन यू सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पर, देखिए, करा कि शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं। ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, और ऐसे आगे भी। तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा अक्षर होगा? तो आइए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से आप रिपीट कर लीजिए वीडियो रोककर। देखिए, ये कल्टीवेटर लिखा हुआ है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिख रहा है कि शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं। पहले और छठे,
पहला देखिए, पहला ये है, पहला सी है, इसमें पहला सी है। और छठा कौन है? देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा कौन है? छठा भी है। तो पहले और छठे अक्षर को बदल दिया जाए। इसका मतलब ये जो पहला अक्षर सी है इसके स्थान पर भी आ जाएगा, और जो छठा अक्षर है भी है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? इसके स्थान पर ये सी आ जाएगा, इसके सामने सामने, दोनों के सामने सामने। ठीक उसी तरह आगे करेंगे हम। ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान बदल दिए जाए। दूसरा कौन है? दूसरा यू है, और सातवां कौन है? उसके बाद वाला। तो यहाँ पर ये ए आ जाएगा यहाँ पर दूसरे स्थान पर, और ये यू चला जाएगा सातवें स्थान पर। उसी तरह आगे भी करना है। यहाँ जो एल है, एल और एल को और टी को हम एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे, तो टी यहाँ आ जाएगा, एल जो है इधर चला आएगा। उसी तरह आगे भी करेंगे। टी, इसमें टी है और इसमें ओ है, तो यहाँ पर हम टी को कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम ओ को कर देंगे। उसके बाद आई है और आर है, तो आई चला इधर हो जाएगा और आर उसके स्थान पर आ जाएगा, आर आई के स्थान पर आ जाएगा, तो आर यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम जो इसको प्रतिस्थापित करेंगे, कल्टीवेटर को जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब इसमें आगे क्या पूछ रहा है? पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा? हमने ये पुनर्व्यवस्था कर ली, जो कल्टीवेटर का हमने पुनर्व्यवस्था कर ली, ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो अब पूछ रहा है कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा। तो अब इसमें दाएं से दूसरा अक्षर कौन है? अब देखिए दायां इधर है, मैंने बताया ना, जब भी दायां हो तो आपका जो दाहिना हाथ है उधर से, और बायां पूछे तो इधर से। ठीक, तो आपका ये दायां है। दायां हम जब भी इसको करेंगे तो इधर से, आपका जो दाहिना हाथ है जिस तरफ, जैसे आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन सामने। तो दाएं से दूसरा कौन सा है? तो ये देखिए आई पहला है और टी दूसरा है, तो इसमें कौन सा अक्षर होगा? दूसरा जो है ये टी होगा। तो इसमें उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है, टी रहेगा। अब आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि शब्द टाइड के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? फ्रेंड्स फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। कह रहा है एक शब्द टाइड दिया है, ये टाइड दिया गया है, ठीक है। सब टाइड के प्रत्येक व्यंजन जो, अब इसमें कौन व्यंजन है? इसमें टी व्यंजन है और डी व्यंजन है, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से हम टी के स्थान पर जो है उसके बाद वाला अक्षर प्रतिस्थापित करते हैं, जो स्वर है टी और डी है, उसके बाद वाले अक्षर से, और प्रत्येक स्वर को, जो स्वर कौन है इसमें आई और ई है, तो इसमें प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। मतलब हम उसको आई और इसके जो पहले वाला अक्षर आएगा उससे बदल देंगे। तो फिर कह रहा है कि पुनर्व्यवस्था के बाद जब हम व्यवस्थित कर लेंगे इसको, बाएं से तीसरा अक्षर, कह रहा है पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा होगा? तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब फिर से हम इसको पढ़ते हैं। देखिए शब्द टाइड के प्रत्येक व्यंजन को, इसमें व्यंजन कौन है? पहला देखिए, पहला इसमें टी क्या है? टी व्यंजन है। तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से, अब हम टी के स्थान पर जो है उसके बाद वाला अक्षर लिखेंगे। तो टी के बाद क्या आता है? टी के बाद है होता है QRSTU। टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू आता है। तो हम टी के स्थान में क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में आई है। अब आई क्या है? आई स्वर है। तो उसके बाद क्या करें इंस्ट्रक्शन? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इसका मतलब आई के पहले जो अक्षर आएगा हम उसको वहाँ पर लिखेंगे। तो आई के पहले क्या आएगा? एच। एच के बाद
एच के बाद आई आता है, तो इसका मतलब आई के पहले एच आएगा, तो हम आई के पहले वाले अक्षर एच को लिख दें। और उसके बाद देखिए ई है, ई भी क्या है, एक ई स्वर है, तो हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर उसके पहले वाले अक्षर को लिखेंगे। ई के पहले क्या आता है, डी आता है, डी के बाद ए भी है ना, ए बी सी डी ई के पहले डी आता है, तो हमने यहाँ पर डी लिख दिया। अब उसके बाद देखिए डी है, तो डी क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन, अब जब व्यंजन रहेगा तो व्यंजन के बाद वाला अक्षर उस स्थान लिखा जाएगा, तो डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आगे इंस्ट्रक्शन पढ़िए। कह रहा है कि पुनर्व्यवस्था के बाद, हमने ये पुनर्व्यवस्था हो गई, यूएसडी हमको प्राप्त हो गया। पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरे अक्षर क्या करा है, बाएं से तीसरे अक्षर, बायां किधर होगा, हमने पहले बताया कि बायां इधर, ठीक, ये बायां आपका बाएं हाथ, बाएं से मतलब आपके बाएं हाथ की तरफ से, दायां से पूछे तो आपके दाएं हाथ की तरफ से इधर, ठीक है। तो क्या करा है, बाएं से तीसरा अक्षर, तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन है, देखिए 1 2 3 कौन है, डी है, बाएं से तीसरा अक्षर डी है। कह रहा है कि बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, अब डी, अब इस डी के बाएं कौन है, देखिए जब डी के बाएं कौन है, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपका बायां किधर है, डी के बाएं कौन, डी के बाएं इधर है और डी के दाएं इधर है, ठीक। तो डी के बाएं कौन सा अक्षर होगा, डी के बाएं जो है एच होगा, डी के बाएं एच होगा, क्योंकि डी के इधर जो है दायां और डी के इधर जो है वो बायां, तो डी के बाएं कौन होगा, एच होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन ए पहला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पूछ रहा है इसमें कि कह रहा है कि शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद के स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। ये क्रिएशन शब्द है फ्रेंड्स, ऊपर जो लिखा गया था। अब आइए हम जो है इसको फिर से एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को, अब इसमें व्यंजन कौन कौन है, देखिए सी व्यंजन है, आर व्यंजन है, टी व्यंजन है और एन व्यंजन है। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि इसे व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, इसका मतलब सी आर टी और एन को हम वर्णानुक्रम में रखेंगे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले क्या आएगा, तो पहले सी आएगा, सी के बाद जो है ए एन आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद टी आएगा। अभी हमने क्या किया कि जो व्यंजन थे उनको वर्णानुक्रम में रख दिया। अब जो स्वर हैं, स्वर कौन कौन है, इसमें ई है, ए है, आई है और ओ है, ठीक। तो अब हम इनको वर्णानुक्रम में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, आई आएगा और आई के बाद क्या आएगा, ओ आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब हमने इनको लिख दिया। अब आइए नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह की निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठा अक्षर, दाएं छठा अक्षर, दाएं किधर है, मैंने बताया कि दाएं आपका जो हाथ है इधर दाएं का मतलब इधर से, ठीक। तो अब देखते हैं हम इसमें दायां जो है हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे। तो दाएं छठा कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये छठा अक्षर है। आर इसमें जो है, आर ये छठा अक्षर है। अब क्या कर रहा है, दाएं से छठे अक्षर के दाएं, ध्यान सुनिएगा, दाएं तीसरा अक्षर। अब यहाँ पर जो आर आपने लिख दिया, तो अब ये छठा अक्षर आर है, आर का दाएं किधर है, दाएं से, ध्यान सुनिएगा, कौन निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं। अब आर का दाएं किधर है, आर का दाएं इधर है और बायां जो है इधर है। तो आर के दाएं तीसरा अक्षर कौन है, तीसरा देखिए 1 2 3 कौन है, तीसरा अक्षर ई है, इसमें ई होगा।
तो उत्तर हमारा क्या होगा, ई होगा। ई किस ऑप्शन में है, ई जो है सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब ये नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि शब्द वायलेट के सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो हमें जो ये वायलेट लिखना है, वायलेट लिखा हुआ है शब्द, इसको सभी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जो पहले आता है उसको पहले लिखना है। फिर उसके बाद करें कि अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती अक्षर से और प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके तुरंत बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए और यह नई व्यवस्था होगी। मतलब प्रतिस्थापित करने के बाद नई व्यवस्था क्या होगी, ये चार ऑप्शन में ये कौन सही होगा, ये होगा कि ये होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए, पहले हम फिर से इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। करें कि शब्द वायलेट के सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसमें व्यंजन कौन है। देखिए इसमें व्यंजन भी है, भी है, फिर कौन है, एल है, फिर टी है। तो हम अब इसको जो है, इन व्यंजनों को हम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जो पहले अक्षर आता है, आप जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप जानते हैं कि एल आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद भी आएगा। अब क्या करेंगे, अब जो स्वर हैं, स्वर कौन है, आई है, ओ है, ए है और टी है। अब हम इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो सबसे पहले आई आएगा, उसके बाद ई आएगा, पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा। तो अब ये जो है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हो गया। हमने इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब आगे के इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। कह रहा कि अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती अक्षर से, हम प्रत्येक व्यंजन को उसके वर्णमाला में उसके पूर्ववर्ती मतलब पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एल है, तो एल क्या है, व्यंजन है, तो एल के पहले क्या आता है, के एल है ना, के एल, जे के जे उसमें है, एल के पहले क्या आता है, के आता है, तो हमने के लिख दिया। अब देखिए टी है, टी भी व्यंजन है, तो टी के पूर्ववर्ती अक्षर, टी का पूर्ववर्ती कौन अक्षर आएगा, है ना, एस टी यू भी ऐसे आता है ना, तो टी के पहले क्या आएगा, एस आएगा। अब देखिए भी है, भी व्यंजन है, तो भी का पूर्ववर्ती अक्षर क्या होगा, भी के पूर्ववर्ती अक्षर यू होगा, क्योंकि यू से ना, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे, तो यू भी के पहले यू आएगा। अब देखिए ए है, अब ए क्या है, ए इसमें जो है स्वर है। अब आगे क्या करा है, पूर्ववर्ती अक्षर से और प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके तुरंत बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। अब ए है तो हमें, ए स्वर है तो अगर स्वर रहेगा तो उसका बाद वाला अक्षर, तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। ई है, ई क्या है, एक स्वर है, तो स्वर के बाद वाला कौन सा आता है, एफ है। अब उसके बाद देखिए आई है, तो आई क्या है, स्वर है, तो आई के बाद वाला अक्षर, आई के बाद वाला जे हुआ। अब उसके बाद ओ है, ओ भी स्वर है, तो ओ के बाद वाला अक्षर क्या होगा, पी होगा। अब ये जो है पूरा व्यवस्थित हो गया। अब आगे इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि यह नई व्यवस्था क्या होगी। अब देखिए, अब ये जो नई व्यवस्था प्राप्त हुई है, देखिए किस में है, किस ऑप्शन में है बताइए। इसमें के एस यू बी एफ जे पी, तो ये है इस बी वाले ऑप्शन में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन है। मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा प्रश्नों को मैं लेकर नहीं चलता हूँ कि थोड़े प्रश्नों को लूँगा ताकि आपका भी जो है मन न उबे और आसानी से समझते जाएं। ये देखना होगा तो जो और भी जो प्रश्न है मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।